दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने टाइमर से लोड कनेक्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में डिटेल्स में, सेटिंग कैसे करते हैं, इसके कैसे कैसे वर्क होता है, इसका क्या कार्य होता है। और दोस्तों जो इसमें 4 बटन इस तरह दिए गए हैं, इनकी सेटिंग कैसे होती है, हमारे टाइमर को ऑपरेट करने के लिए हम कहाँ पे कनेक्शन जोड़ेंगे और NONC इसके कैसे वर्क करते हैं, हमारे टाइमर की जो रिले होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी। तो आज हम बिना देर किए जानेंगे कि आखिर हमको टाइमर के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। मैं इसके साथ दोस्तों एक इंडिकेटर है हमारा लोड, मैं इसको ऑन करा के दिखाऊंगा अपने टाइमर की मदद से। तो बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल पर विजिट कीजिए। इसकी सेटिंग के बारे में और इसकी डिटेल्स में हमने अलग वीडियो बना रखी है। आज की वीडियो में हम करेंगे कनेक्शन। तो बिना देर करे हम कनेक्शन पे आ जाते हैं और कनेक्शन कर लेते हैं। एक चीज बता दूं दोस्तों, मैं कनेक्शन बताते करते टाइम ही आपको बताता रहूंगा कौन सा वायर कहां पे जोड़ रहे हो और कौन से वायर का क्या कार्य होता है। तो बिना देर करे वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों हमारी एक MCB है, ये हमारा जो टाइमर है 240 वोल्ट यानी AC सप्लाई से ऑपरेट होगा, जो हमारे घरों में भी यूज की जाती है, यानी सिंगल फेज सप्लाई से इसको ऑपरेट करेंगे। तो हमारे इनपुट आएंगे हमारी MCB में और दोस्तों हम MCB से आउटपुट निकालेंगे और अपने टाइमर को ऑपरेट कराएंगे और फिर यहाँ से टाइमर की मदद से अपने एक इंडिकेटर को ऑन कराएंगे अपने टाइमर की हेल्प से। तो फटाफट इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फेस वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ अपनी MCB से, जिस तरफ हमारा फेस आएगा मैं एक वायर वहां पे कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो फटाफट हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप टाइमर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसके बारे में डिटेल्स में बताया था आखिर टाइमर कैसे वर्क करता है और उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। दोस्तों हमने फेस वायर उठाया है और जो हमारा टाइमर है उसके A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो टाइमर होता है इसको ऑपरेट करने के लिए 2 टर्मिनल दिए गए होते हैं, A1 और A2। हमने जो अभी एक वायर कनेक्ट किया है फेस वायर, वो A1 पे कनेक्ट किया है। दोस्तों A1 पर क्या कनेक्ट कर लिया हमने, एक फेस वायर कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों अब बात आती है हमारे दूसरे वायर की। हम एक न्यूट्रल वायर उठाएंगे और अपने टाइमर पर कनेक्ट करेंगे और साथ में एक इंडिकेटर के न्यूट्रल, क्योंकि हम न्यूट्रल वायर देंगे डायरेक्ट इंडिकेटर को भी और फेस वायर देंगे अपने टाइमर की मदद से। दोस्तों तो हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने वाले हैं। फटाफट अपनी MCB पे न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेते हैं बिना देर किए। दोस्तों ये भी हमने साथ में इसकी साथ में एक वायर और कनेक्ट किया है जो हमारे इंडिकेटर की वायर है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा इंडिकेटर है उसको हम डायरेक्ट देंगे न्यूट्रल वाली सप्लाई, और दोस्तों जो इसको फेस वाली सप्लाई देंगे इंडिकेटर को वो देंगे अपने टाइमर की मदद से। अपना हमारा जो टाइमर है इसकी मदद से हम इसको फेस सप्लाई देंगे। तो हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लिए है दोस्तों, दोनों के अपने इंडिकेटर के भी एक वायर ये कनेक्ट कर लिया है। इसको मैं टाइमर के A2 टर्मिनल पर जोड़ देता हूं। जो हमारा न्यूट्रल वायर वहां से आया है हमारी MCB से, मैं उसको टाइमर के A2 टर्मिनल पर जोड़ दे रहा हूं। दोस्तों किस पर, A2 टर्मिनल पर मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। तो हमने A2 टर्मिनल पर तार जोड़ दिया है दोस्तों, ये यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम फेस वायर कहाँ पे जोड़ेंगे उससे पहले दोस्तों हमको समझना पड़ेगा जो हमारा टाइमर है इसका कॉमन कौन सा है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका कॉमन है 15 नंबर कॉमन है और इसका एक है दोस्तों 25 नंबर कॉमन है। तो हम 15 नंबर कॉमन पे एक वायर जोड़ेंगे दोस्तों, जो हमारा कॉमन टर्मिनल है हमारे टाइमर का। दोस्तों कॉमन NONC के बारे में नहीं जानते तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए सिर्फ हम इसमें कनेक्शन करके देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, इसके डिटेल्स में जाना था, सेटिंग से लेकर NONC से लेकर इसकी रिले कैसे वर्क करती है ये सब जाना था, इंटरवल क्या होता है, ऑन डिले क्या होता है, ये सब हमने जाना था। तो हमने एक वायर कॉमन पर जोड़ दिया है। इसको हम कहां पे जोड़ेंगे, जो हमारी फेस सप्लाई है। चाहे तो हम फेस सप्लाई यहीं से ले लेते हैं, हमारी फेस सप्लाई आई है, चाहे हम यहां से ले, तो बात तो एक ही है। तो हम पास से उठा लेते हैं अपनी फेस सप्लाई को जो हमारे पास में मिल रही है हमको। तो मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ A1 पर। इसको आपने देखा होगा अक्सर टाइमर पर लूपिंग होते हुए। तो दोस्तों ये लूपिंग इसीलिए किया जाता है, जो हम अपने जो कॉमन टर्मिनल है दोस्तों उस पे सप्लाई देने के लिए हम इसको लूप करते हैं। तो दोस्तों हम फटाफट इसको लूप कर लेते हैं और यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। हम 15 नंबर सप्लाई को यहाँ से दे रहे हैं, 15 नंबर को सप्लाई दे रहे हैं, इसकी मदद से A1 की मदद से लूपिंग कर रहे हैं। A1 से एक वायर उठाया है फेस सप्लाई, यानी हमको 15 नंबर पर फेस देना है, चाहे हम कहीं से भी ला कर दे, लेकिन हमको फेस चाहिए 15 नंबर पर। 15 नंबर पर हम वो सप्लाई देंगे जिस सप्लाई से हमारा लोड ऑन होगा। तो ये अपने 15 नंबर पर सप्लाई जोड़ दी है। इसका NO टर्मिनल है दोस्तों ये वाला
नंबर जो है इसका एनओ टर्मिनल है और नीचे वाला जो है इसका एनसी टर्मिनल है। यानी इसका जो 16 नंबर है ये एनसी टर्मिनल है और 18 नंबर जो है एनओ टर्मिनल है, नॉर्मली ओपन। यानी कि जैसे ये ऑपरेट होगा इसकी रिले ऑन होगी, यानी टाइम स्टार्ट होगा तो 18 नंबर से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। यानी अभी डायरेक्ट जो हम जोड़ेंगे तो 16 नंबर एनसी से आएगी। तो जिसका एनओ पॉइंट है, एनओ पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, जो इसका एनओ पॉइंट है उस पे आपको सप्लाई को जोड़ना है। जो हम ऑन डिले में चलाएंगे अपनी सप्लाई को जोड़ रहे हैं हम, जो हमारा एनओ टर्मिनल है नॉर्मली जो ओपन है, ओपन कंडीशन वाला है, उसको हम सेट करके चलाएंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन तो लगभग पूरे हो गए हैं। मैं एक चीज और आपको बता दूं, अभी हमने जो अपना टाइमर है उसको सप्लाई दी है एमसीबी की मदद से। चाहे तो आप इसे पुश बटन की मदद से ऑन ऑफ करा सकते हो, पीएलसी की मदद से ऑन ऑफ करा सकते हो, या सेंसर या लिमिट स्विच, यानी किसी भी स्विचिंग के द्वारा इसको हम स्विचिंग कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। कोई भी स्विच है, चाहे हमारा मैकेनिकल स्विच हो, इलेक्ट्रिकल स्विच हो, ऑटोमेटिक स्विच हो, सेंसर हो, लिमिट स्विच हो, कुछ भी हो। तो अभी ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए हम एमसीबी से ऑपरेट करा रहे हैं, बाकी आप किसी भी चीज से ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों इसको मैं ऑन ऑफ कराने से पहले थोड़े से कनेक्शन एक बार और क्लियर कर देता हूं। हमने 2 वायर उठाए हैं यहाँ पर जो हमारी एमसीबी से निकले हैं। एक तो ये वाला वायर है दोस्तों, स्काई ब्लू वायर है, और एक हमारा ब्राउन वायर है। तो ब्राउन वायर से हमारा फेस आया है, हमने A1 पे जोड़ दिया है। स्काई ब्लू से हमारा न्यूट्रल आया है, हमने A2 पे जोड़ दिया है। और दोस्तों एक ब्लू वायर है हमारे इंडिकेटर का, जो न्यूट्रल पे हमने जोड़ा है डायरेक्ट। और फेस वायर के लिए हमने क्या किया है, A1 से एक वायर उठाया है और 15 नंबर कॉमन पे दिया है। और यहाँ कॉमन के एनओ पॉइंट से हमने एक वायर उठाया है, 18 नंबर से एक वायर उठाया है, और अपने जो हमारा इंडिकेटर है उसको फेस सप्लाई दी है। तो ये हो गए हमारे कनेक्शन। अब फटाफट इसकी सेटिंग करते हैं और फिर इसके बारे में हम कैसे ये वर्क करता है, इसकी सेटिंग करके इसके हम रन कराकर देखेंगे, इसको ऑन ऑफ कराकर देखेंगे आप ही के सामने दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूं फटाफट। सबसे पहले मैं इसको चलाऊंगा ऑन डिले में। अगर मैं इस बटन को दोस्तों, जो हमारा 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर, ये तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये इस पे 4 बटन दिए गए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। जो 1 नंबर और 2 नंबर है दोस्तों, इनका मतलब होता है सेट, मतलब हमको कितनी देर के लिए चलाना है। यानी कि 3 के लिए चलाना है, 4 के लिए चलाना है, 5 के लिए चलाना है, जितनी भी देर के लिए चलाना है यही डिसाइड करते हैं हमारे कि कितनी देर के लिए हमारा टाइमर ऑन होगा। वो कैसे दोस्तों, जो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर है, अगर हम इन दोनों को ऊपर रखेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को, जो ये दोनों दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को अगर ऊपर रखेंगे तो 3 के लिए ऑन होगा। और जो तीसरा जो बटन है वो अगर उसको ऊपर रखेंगे तो सेकंड, अगर नीचे कर देंगे तो मिनट के लिए ऑन होगा। यानी कि ये अगर मैं इसको ऊपर रखता हूं जिस कंडीशन में अभी है, तो ये सेटिंग के लिए सेट, यानी कि सेकंड के लिए चलेगा। अभी मैंने इसको नीचे कर दिया है दोस्तों, तो ये मिनट के हिसाब से चलेगा। यानी कि जो भी हम टाइम सेट करेंगे वो मिनट में गिनती होगी इसकी, ये मिनट में काउंट करेगा। अगर मैं इसको चौथे नंबर को ऊपर रखूंगा, अभी जो ऊपर है ये, तो ये ऑन डिले में चलेगा। अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा तो ये इंटरवल में चलेगा। यानी कि अगर मैं इस पर 5 सेकंड टाइम सेट करूं और मैं इसको नीचे करके चलाऊं, 4 नंबर को इंटरवल में चलाऊं, तो ये ऑन हो जाएगा, 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन डिले में करके चलाऊं तो ये 5 सेकंड बाद, जितना भी टाइम सेट करूंगा उतने सेकंड बाद ऑन होगा, और फिर ऑन ही रहेगा जब तक इसकी सप्लाई नहीं कट जाती। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। तो हम सबसे पहले चलाएंगे इसको ऑन डिले में और उसके बाद चलाएंगे इंटरवल में। तो ऑन डिले में हम चलाएंगे, इसमें कुछ टाइम डाल देते हैं हम, 3 या 4 सेकंड का हम इसमें टाइम डाल देते हैं। चलो हम 3 सेकंड का टाइम डालते हैं दोस्तों। और 3 सेकंड का टाइम डालने के लिए हमको 1 नंबर ऊपर रखना, 2 नंबर ऊपर रखना। ये 1 और 2 को ऊपर रखने का मतलब है 3, और 3 नंबर को ऊपर रखने का मतलब है सेकंड। यानी कि 3 तो हमने पहले सेट कर दिया, फिर सेकंड भी सेट कर दिया और ऑन डिले भी सेट कर दिया। यानी 3 सेकंड बाद इसको हम ऑन करा देंगे। अगर हम इसको जो सेटिंग है इसमें, अभी अगर यही सेटिंग रहती है, और जो मैंने अभी आपको बताया था दूसरी वीडियो में, हमने बताया था आपको कि इसका मतलब क्या होता है। इसको हम फुल पे रखेंगे जब हम 3 सेकंड पे चला रहे हैं। जब हमको जो हमने टाइम सेट किया है तो पूरे टाइम के लिए चलाना है, तो इसको 10 पे रखेंगे। तो फटाफट इसको मैं सप्लाई को ऑन कर देता हूं, आखिर ये वर्क करता है या नहीं ये देख लेंगे। तो दोस्तों मैं इसको ऑन करा रहा हूं। जैसे ही मैं इसको ऑन कराऊंगा इसमें टाइमिंग सेट होगा, और देखो दोस्तों इसमें 3 सेकंड बाद ऑन हो गया। मैं इसको एक बार और बंद करता हूं। अगर मैं इसको, देखो हमने टाइम सेट किया है, हमने वहां पे उधर से होता है टाइम सेट। अब मैं इसको घुमा देता हूं, इसको मैंने कर दिया 0 पे। अब 0 पे किस तरीके से वर्क करता है देखिए दोस्तों, ये तुरंत ही ऑन हो जा रहा है। यानी कि ये 0, ये जो मतलब है ना, ये नंबर मतलब है इसको, यानी कि हमको कितने भागों में डिवाइड करना है। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि जिसमें अगर 60 सेकंड मैं सेट कर देता हूं टाइम, और इसको फिर भी मैं 0 पे रखता हूं, तो भी ये लगातार तुरंत ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको 60 सेकंड, यानी कि इसको फुल्ली टाइम
जो टाइम सेट किया है उसके हिसाब से चलाना है। तो अपने जो इसको है ना हमको 10 नंबर पे रखना पड़ेगा। अब मैं इसको 3 सेकंड पे हमने टाइम सेट किया है, मैं 10 नंबर पे इसको लेके जाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, पूरे 3 सेकंड बाद ये ऑन होगा, पूरा 3 सेकंड का टाइम लेगा। अब ये ऑन होगा, जब इसका 3 सेकंड टाइम पूरा हो गया तब ये ऑन हुआ। अगर मैं इसको वही 0 पे कर दूं तो ये तुरंत ऑन हो जा रहा है, यानी कि जो बाईपास करना है 0 पे करना है। अगर 3 सेकंड का पहला हिस्सा, 3 सेकंड को 10 हिस्सों में बांट दो, और जो पहला हिस्सा है अगर 1 पे करोगे तो एक हिस्से में चलेगा, 2 पे चलोगे तो डबल कर दो फिर उसका, फिर 3, यानी कि 3 सेकंड को 10 से भाग कर दो, और जो आ रहा है वो 1 नंबर का मतलब है। हर एक नंबर पे वही डिवाइड आ रहा है, कुछ इस तरीके से दोस्तों। अगर मान लो मैं इसको 60 सेकंड पे सेट कर देता हूं, 60 सेकंड पे ये चलेगा, और मैं इसको 10 पे रखता हूं तो पूरा 10 सेकंड के लिए मतलब 60 सेकंड पे चलेगा। अगर मैं इसको 9 पे कर दूंगा तो 54 सेकंड, इसे 8 पे कर दूंगा तो 8 6 48 सेकंड, 7 पे कर दूंगा तो 42 सेकंड, 6 पे कर दूंगा तो 36 सेकंड बाद ऑन हो जाएगा, 5 पे कर दूंगा 30 सेकंड बाद, 4 पे कर दूंगा 24 सेकंड बाद, 3 पे कर दूंगा 18 सेकंड बाद, 2 पे कर दूंगा 12 सेकंड बाद, 1 पे कर दूंगा तो 6 सेकंड बाद ऑन होगा, 0 पे कर दूंगा तो तुरंत ऑन हो जाएगा इमीडिएट। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। तो ये था ऑन डिले, यानी कि ऑन डिले किस तरीके से वर्क करता है। और दोस्तों सेफ होता है, जो सेम है ना इसमें इंटरवल का ऑप्शन है, वो सेम इंटरवल सिर्फ एक बटन का खेल है। अगर मैं ऊपर कर दूंगा बटन को, इस वाले को 4 नंबर बटन को, ये जो 4 नंबर बटन है दोस्तों एक बटन का खेल है। अगर मैं इस 4 नंबर बटन को ऊपर रखूंगा तो ऑन डिले, अगर इस 4 नंबर बटन को नीचे कर दूंगा, नीचे की तरफ कर दूंगा, इस तरफ कर दूंगा तो ये ऑफ यानी इंटरवल में चला जाएगा। यानी कि वो वर्क जैसे करेगा, जैसे अभी तो इंटरवल में वर्क कर रहा, अब पहले वर्क करेगा फिर इंटरवल लेगा। यानी कि इसको इंटरवल में चलाने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको मैं सेटिंग कर देता हूं इंटरवल में। अब मैंने नीचे कर दिया, मैंने इसको 3 सेकंड इंटरवल में कर दिया। 3 सेकंड कहीं में कर दिया इंटरवल टाइम, अभी आप समझ जाएंगे। तो 3 सेकंड बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए खुद से। इंटरवल का मतलब होता है ये 3 सेकंड बाद क्या हो जाना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। ये जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, अभी हम टाइम को पूरे 3 सेकंड पे ले गए, और दोस्तों जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये ऑन होगा और 3 सेकंड ऑन रहेगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। हमारा ऑन हुआ, 3 सेकंड जैसे ही पूरा होगा ये बंद हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों बंद। तो इंटरवल इस तरीके से वर्क करता है, यानी कि पहले ऑन होगा, जैसे ही टाइम काउंट पूरा होगा ये हो जाएगा बंद। ये हो गया बंद। चाहे आपको कितनी भी सेकंड सेटिंग करनी है, कितने भी सेकंड के लिए, कितने भी मिनट के लिए, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका आंसर देंगे। अगर कमेंट में नहीं हो पाता तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे टाइमर के कनेक्शन किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, और हमें कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। और उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।